हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो फ्रेंड्स, आज आपका फिर से हमारे नया लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एफवीजी और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे। नाउ इस वीडियो में मैं फर्दर आपको एफवीजी से किस एफवीजी से ट्रेड करना है और कौन सी एफवीजी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है और उनमें से आपको किस तरह से ट्रेड मिल सकता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो, फेयर वैल्यू गैप्स तो चार्ट पे बहुत सारे बनेंगे, बट आपको क्वेश्चन सभी को ये होगा कि कौन से फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करें। ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है तो इधर से ट्रेड करें, चलो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला गैप है, ये वाला गैप है, कौन से गैप से ट्रेड करना है, कौन से गैप पे ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि किस फेयर वैल्यू गैप में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट टैप करेगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप करे, मतलब तुरंत टैप करे, थोड़े दिन बाद या जैसा भी आप चार्ट देख रहे हो। मान लो कि ये 1 आवर का चार्ट है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट पहले ऊपर लिक्विडिटी लेगा, फिर फेयर वैल्यू गैप टैप करेगा, या पहले टैप करेगा एफवीजी फिर वहाँ से वो ऊपर जाएगा। ये एक क्वेश्चन सभी को होता है कि पहले मार्केट इम्बैलेंस पे आएगा या पहले मार्केट लिक्विडिटी के लिए जाएगा। बिकॉज आई ऑलवेज से कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें करता है, एक इम्बैलेंस पे टैप करने आता है प्राइस, ओके, या तो प्राइस इम्बैलेंस पे टैप करने आता है या फिर प्राइस लिक्विडिटी के लिए जाता है। दोनों में से एक ही चीज़ प्राइस करता है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस पहले फेयर वैल्यू गैप पे आएगा, और ये सीखेंगे कि कहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस पहले लिक्विडिटी के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से दो चार क्वेश्चंस है जो सभी को होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स को लेके। तो आज हम थोड़ा डीपर एनालिसिस करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स में। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लीजिए, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बाउंसर जाएगी। ठीक है, नाउ लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फेयर वैल्यू गैप्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे टाइप्स मैंने आपको बताए थे कि ये एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है, ओके, ये ब्रेक अवे है, और यहाँ पे ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानना है कि कौन से फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप करके रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए आपको कैंडल्स का थोड़ा नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। कैंडल्स और फेयर वैल्यू गैप्स हम दोनों को क्लब करेंगे, ओके। जो कैंडल पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न्स, उनको और एफवीजी को, दोनों को थोड़ा क्लब करना पड़ेगा। बिकॉज कैंडल्स हमें क्या बताएगी, कैंडल्स हमें मार्केट का सेंटीमेंट बताएगी, ओके। मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मतलब मार्केट में क्या बायर्स हावी है, ओके, या फिर सेलर्स हावी हैं, ये चीज़ हमको कैंडल्स बताएगी। कैंडल्स के अलावा कोई चीज़ हमको नहीं बता सकती। तो कैंडल्स टेल यू अ वेरी वेरी डिफरेंट एंड अ गुड स्टोरी। अगर एक एक कैंडल पे आप ध्यान देते हो तो हर कैंडल अपने हिसाब से कुछ न कुछ कहने की कोशिश करता है, अगर आप उसको पढ़ सकते हो। और हमको पढ़ना क्या है, देखो कैंडल्स में हमको सिर्फ यही पढ़ना है कि बायर या सेलर, ओके, कौन इसमें डोमिनेट कर रहा है, यही चीज़ हमको सिर्फ सीखनी है। तो फेयर वैल्यू गैप को देखो, ये एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है, ओके। इसमें हमको क्या समझ में आता है कि ये जो थर्ड वाली कैंडल है, ओके, ये जो डोजी रेड कलर की ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये थर्ड वाली कैंडल कैसी बन रही है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये जानना है कि प्राइस पहले एफवीजी में आएगा या प्राइस पहले लिक्विडिटी के लिए जाएगा, इस चीज़ को जानने के लिए ये थर्ड कैंडल का जो भी स्ट्रक्चर है उसको जानना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि देखो, ये एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है और ये एक ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप है। नाउ इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो, ये नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है, ये क्लोज हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे, ये प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे क्लोज हुआ है, ओके। तो इसके लिए इतना सा नीचे आना बहुत ही इजी है, मेरी बात समझ रहे हो। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होते हैं, आप लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, बाकी ये बहुत ही सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखो, मैं हो सके उतना आराम से धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ना यहाँ पे देखो, तो ये एक आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक रिजेक्शन कैंडल है, ओके। ये प्योरली एक रिजेक्शन वाली कैंडल है जिसने ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन लिया है। नाउ
इस चीज़ में प्राइस ने यहाँ पे क्लोज़ किया है तो उसको यहाँ पे आना बहुत ही ईजी है, यहाँ से टैप करके ये शूट अप कर सकता है। क्यों? बिकॉज ये प्राइस बहुत ही क्लोज है फेयर वैल्यू गैप के, इसको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी नीचे इस इम्बैलेंस में टैप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिंपली यही दिख रहा है कि देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, यहाँ से ऊपर चला गया, हमको एक अच्छा सा ट्रेड मिल गया। ओके, हमको बढ़िया सा एक फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड मिल गया है। अगर ये चीज़ आप सीख जाओगे ना फ्रेंड्स, तो इंट्राडे में आपको बहुत 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 ही फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। सिर्फ आपको इतना समझना है कि कौन से एफवीजी पे ट्रेड करना है और कौन से एफवीजी पे ट्रेड नहीं करना है। सिंपल। देखो, फेयर वैल्यू गैप जिस पे भी आप ट्रेड ले रहे हो, पहली चीज़ देखो, मैं एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी। तो अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बन रहा है, ओके, और इस लेग ने अगर प्रीवियस कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, अगर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, जिस लेग में एफवीजी बना है उस लेग ने अगर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, मतलब प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया है, सिंपल मैं बोलूँ तो वो हो जाता है आपका हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये फेयर वैल्यू गैप पे जब भी आप ट्रेड लो तो ये अनमिटिगेटेड होना चाहिए। अनमिटिगेटेड मतलब क्या? कि इस पे पहले कोई भी कैंडल टैप किया हुआ नहीं होना चाहिए, ये एकदम फ्रेश फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस सीरीज़ के पहले वीडियो में आपको बोला था कि नोटबुक और पेन लेके बैठना, ये सब चीज़ें लिखना, बिकॉज़ आप रात को सोते सोते या शाम को कहीं पे भी बैठ के ये वीडियोस देखते हो, आपको लगता है मुझे मार्केट समझ आ गया, कल से मैं ये करने लगूँगा, बट वो मार्केट में 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो बेटर है कि अगर आप सीरियस हो अपने ट्रेडिंग को लेके, अगर आपको सीरियसली में ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाना है, इससे आपको ज़िंदगी चलानी है, लाइफ टाइम ट्रेडर बनना है, तो आपको बुक और पेन ज़रूरी है और ये सब लर्निंग उसमें लिखना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो आप समझ लो कि आप एक सीरियस ट्रेडर नहीं हो और ना ही कभी बन पाओगे। ये लिख के ले लो, मुझसे लिख के ले लो, ठीक है, नहीं बन पाओगे कभी भी। सो बैक टू द एनालिसिस, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो फेयर वैल्यू गैप, अगर स्ट्रक्चर, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई फेयर वैल्यू गैप ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया तो वो काम नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप बन जाता है और वो फ्रेश होना चाहिए, ये तो मस्ट है, ठीक है, ये मस्ट है। बिकॉज अगर फेयर वैल्यू गैप पहले इधर टैप कर चुका है तो दूसरी बार इधर जब प्राइस आएगा तो ये रिएक्ट मोस्ट लाइकली नहीं करेगा, ये नीचे लिक्विडिटी के लिए पहले जाएगा। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, मिटिगेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बार मिटिगेट कर रहा है तभी आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे थे कि ये जो थर्ड कैंडल है ये वाली रिजेक्शन कैंडल है, तो इसको यहाँ पे आना बहुत इजी था ना। ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हो, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है ना। अब ये कैंडल क्लोज इधर हुआ है तो आप समझो कि अगर ये प्राइस वापस से इतना रिवर्स होके नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना है और ये भी ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये भी एक ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप है। ब्रेक अवे गैप्स क्यों क्या होता है लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है, ओके, जाके देख लेना। नाउ इसने क्लोज इधर किया है इस कैंडल के हाई के ऊपर, सो ये ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप बन गया है। नाउ प्राइस को इधर नीचे आना मतलब ये सेलर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें सेलर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज़ ये बहुत ही बढ़िया एक बुलिश मूव दिख रहा है हमको, ठीक है। तो आप सीधा सीधा एक चीज़ समझो कि अगर प्राइस को इधर से मार्केट इधर तक लेके आ रहा है तो सेलर्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है, सेलर्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं। अगर इतना प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं देन आपको समझ जाना है कि मोस्ट लाइकली उसका ऊपर का टारगेट डन हो चुका है, लिक्विडिटी का या जो भी ऊपर इम्बैलेंस था वो ख़त्म हो चुका है, ये वापस से रिवर्स करेगा यहाँ से। तो अगर ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप है, अगर मार्केट में ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप बना है और मार्केट उधर रिवर्स करके आ रहा है तो यहाँ से आप बाइंग ट्रेड तुरंत नहीं लोगे, ठीक है, यहाँ से आप तुरंत का बाय का ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे। ये मैं बुलिश सिनेरियो की बात कर रहा हूँ तो इसीलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। बियरिश में आपको उल्टा कर लेना है, सिंपल है। तो आपको यहाँ पे बाय के ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करने हैं
क्यों नहीं करना है? बिकॉज़ यहाँ पे हमको सीधा सीधा इतना समझ में आ रहा है कि अगर प्राइस इधर से इतना बड़ा रिवर्सल लेके इधर आ रहा है, देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, राइट? तो यहाँ से हम बाइंग का ट्रेड तुरंत नहीं लेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। देखो, अगर प्राइस कुछ रिएक्ट करता है और ऊपर जाता है तो आप बाइंग कर सकते हो थोड़ा मोड़ा, बट यहाँ पे वापस से बोलूँगा कि अगर आप क्वांटिटी 100 करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी 40 या 50 करोगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ हाई प्रोबेबल सिनारियो फॉर ट्रेडिंग FVG, ठीक है। सबसे बेस्ट सिनारियो जो होता है फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने का, वो ये होता है, ओके, जो एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप बनता है जिसका थर्ड कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं करता है। सिंपल है। नाउ यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है कि अगर ब्रेक अवे गैप बना है और प्राइस उसमें रिवर्स करके आ रहा है तुरंत, देन हम इसमें ट्रेड तुरंत बाई का नहीं करेंगे, मोस्ट लाइकली हम बाइंग अवॉइड ही करेंगे। हम यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी बाइंग का ट्रेड यहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कोई रिएक्शन मिलता है, यहाँ पे प्राइस आधा एक घंटा सस्टेन करके कुछ ब्रेकआउट देता है या ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है, हम छोटी क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल है ना। ब्रेक अवे गैप्स में भी एक कैच है, ओके, इसमें एक कैच है कि कौन से ब्रेक अवे गैप्स भी आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज ब्रेक अवे गैप में हमारा जो रूल है वो क्या है कि जो थर्ड कैंडल है, ओके, थर्ड कैंडल हमारा जो होता है वो क्लोज होना चाहिए सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर, ये हमारा रूल था, ओके। सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ये क्लोज होना चाहिए, ये हमारा रूल था। तो कई बार क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ओके, ये वाला एग्जांपल देखिए। देखो फ्रेंड्स, ये बना है एक ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ पे कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ है, इसके हाई के ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ, ओके, ये वाला हम एग्जांपल नहीं ले सकते। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिसमें कैंडल हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, राइट। देखो, ये वाला एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक ब्रेक अवे फेयर वैल्यू गैप बना है हमारे रूल के हिसाब से, बिकॉज थर्ड कैंडल ने ट्रेड किया है कहाँ पे, क्लोज किया है इसके ऊपर। ना यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे आए और हम एक अप मूव एक्सपेक्ट करें। देखो यहाँ पे नहीं आया, ये चीज़ आपको नहीं देखनी है। रिवर्सल्स मार्केट में आते हैं, हर फेयर वैल्यू गैप काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कौन से ब्रेक अवे गैप्स आप ट्रेड कर सकते हो कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगा। सिंपल है। देखो क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्राइस बहुत ही क्लोज है इस फेयर वैल्यू गैप से। इतना यहाँ पे कोई इतना बड़ा कैंडल बन गया होता तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि पहले प्राइस FVG पे आए, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता कि प्राइस पहले कोई ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है उधर जाए, फिर वहाँ से रिवर्स करके इस फेयर वैल्यू गैप पे आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि थर्ड कैंडल है वो छोटी बनी है। मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड कैंडल ऐसा भी कुछ बन सकता है। देखो ऐसा कुछ थर्ड कैंडल रिजेक्शन वाला बना, मतलब ये कैंडल, मैंने आपको बताया कि कैंडल के पैटर्न्स आपको देखना आना चाहिए, तो यहाँ पे वही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं ऐसा शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनता तो भी मैं एक्सपेक्ट करता कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में पहले आएगा फिर लिक्विडिटी के लिए जाएगा। क्यों? बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भले ही कैंडल ने क्लोज यहाँ पे इसके ऊपर किया है, बट ऊपर से इसने इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है। तो अगर इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है तो मेरा मानना ये है कि ये पहले सेलर्स इस इम्बैलेंस में टैप करने लेके आएंगे प्राइस को, फिर यहाँ से ये मूव कंटिन्यू हो सकता है ऊपर की जो भी लिक्विडिटी पड़ी है वहाँ तक। सिंपल है। तो ब्रेक अवे गैप में इस तरह से आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैंडल हाई के ऊपर क्लोज हो गया तो उसी वजह से आपको डायरेक्टली वहाँ से ट्रेड नहीं करना है, उस गैप को आपको नहीं देखना है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि कैंडल थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगा, बट
वो एक रिजेक्शन कैंडल हो सकता है, ऊपर से अच्छा खासा सेल ऑफ आया हो सकता है, वो एक डोजी हो सकता है, या फिर वो एक शूटिंग स्टार हो सकता है जिसमें ऊपर की साइड बड़ा विक हो। तो उस केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस पहले एफवीजी में आएगा फिर कंटिन्यू करेगा, तो वहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, नो वरीज एट ऑल। बाकी देखो नॉर्मल अगर ब्रेक अवे गैप्स है तो देखो ये एक ब्रेक अवे गैप बना था, यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ इसके हाई के बहुत ऊपर, तो इसने क्या किया, पहले इस लिक्विडिटी को भरपूर लिया फिर रिवर्स किया। ठीक है, ये पहले नीचे इधर आके ऊपर नहीं गया, क्यों? बिकॉज इसको पहले लिक्विडिटी टारगेट करना था। ये ब्रेक अवे गैप हमको क्लियरली ये दिखा रहा था कि प्राइस यहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है। सिंपल है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि कौन से गैप्स हमको ट्रेड करने हैं, कौन से गैप्स हमको ट्रेड नहीं करने हैं, और कौन से गैप पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आएगा, और कौन से गैप पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस पहले लिक्विडिटी के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, अगर आप सेलिंग का भी सोच रहे हो तो आप सोचोगे कि आपको समझ में आएगा कि ये एक ब्रेक अवे गैप है, तो प्राइस पहले यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा, प्राइस पहले ये लिक्विडिटी लेगा फिर यहाँ से रिवर्स करेगा, तो आप यहाँ से डेफिनेटली एक उल्टा ट्रेड भी नहीं लोगे, बिकॉज आपको पता है कि प्राइस पहले ऊपर जाएगा लिक्विडिटी के लिए फिर ही रिवर्स करेगा अगर उसको करना है तो। सिंपल है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो फेयर वैल्यू गैप्स अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें चार्ट पे समझा सकता है। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या है कि कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप वर्क कर रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है या नहीं ले सकता, यहाँ से हमको कंटिन्यूएशन ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमको समझना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ देखो एक फेयर वैल्यू गैप, कोई भी फेयर वैल्यू गैप है, ओके, वो एक्सक्यूज मी, हम कब मानेंगे कि वो फेयर वैल्यू गैप एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, उसने अच्छा रिएक्शन देके मार्केट में एक अच्छा कंटिन्यूएशन मूव दिया, ये हम कब मानेंगे? जब कोई भी एफवीजी में टैप करके मार्केट नया एफवीजी बनाता है। समझाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे ये एक फेयर वैल्यू गैप है, 1 आवर का चार्ट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने एक नया फेयर वैल्यू गैप बनाया। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टैप किया और यहाँ से मार्केट ने एक नया फेयर वैल्यू गैप ये वाला बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस फर्दर नीचे कंटिन्यू कर सकता है जब तक प्राइस कोई भी फेयर वैल्यू गैप में टैप करके नया फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस नीचे या ऊपर जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पे कंटिन्यू करेगा। अगर प्राइस इस एफवीजी में टैप करके, देखो यहाँ पे 2 3 4 कैंडल रह के फिर इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स कर देता है या यहीं पे सस्टेन करता है, नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाता है, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन मूव नहीं मिलेगा ना। सिंपल है। देखो आप बोलोगे सर कितनी देर, कितनी कैंडल्स हमको वेट करना है, और देखो जो भी आप फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो, जो भी टाइम फ्रेम पे, ये उस पे वर्क करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये आपने 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे आप मान लेते हो कि यहाँ पे 15 मिनट में कोई फेयर वैल्यू गैप बन गया है नीचे की साइड, तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, तो 1 आवर पे ही आपको सब कुछ देखना है कि नया फेयर वैल्यू गैप 1 आवर पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तभी आप कंक्लूड कर सकते हो कि प्राइस नीचे कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कई लोगों के लिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो आराम से देखो, रिवाइंड करके देख लो और बुक एंड पेन लेके उस पर लिखते जाओ, स्लो एंड स्टडी मैं जो बोल रहा हूँ। ये वीडियोस आपको, ये कंसेप्ट, ये नॉलेज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ओके,
एटलीस्ट हिंदी में तो नहीं मिलेगा। मैंने भी किसी से सीखा है, ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे ये आता है, मैंने भी किसी से सीखा है, बट वो यहाँ के ट्रेडर नहीं है, वो बाहर आउट ऑफ इंडिया के ट्रेडर्स हैं, उनसे मैंने डेफिनेटली ये सब चीज़ें सीखी है। तो हिंदी में कोई भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के चैनल पे आपको फेयर वैल्यू गैप पे इतना डीप नॉलेज नहीं मिलेगा। सिंपल है। जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं वो जाके हमारे वीकली एनालिसिस वीडियो उठा के देख लें, और उसके नेक्स्ट वीक मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है वो जाके देख लें। आपको समझ में आ जाएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स की मदद से मार्केट का डायरेक्शन एवरी वीक बैंग ऑन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। सिंपल है। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं वापस से, और मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप है, उससे अगर नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है तो हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे, अगर बन रहा है तो हम कंटिन्यूएशन मूव एक्सपेक्ट करेंगे। कितने कैंडल्स वेट करना है टैप करने के बाद? देखो 2 से 4 कैंडल, 5 कैंडल भी कभी कभी लग सकता है, बट मोस्ट लाइकली देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप 2-3 कैंडल मैक्सिमम वेट कर सकते हो कि मार्केट रिस्पेक्ट करके नया फेयर वैल्यू गैप बना रहा है 2 से 3 कैंडल में या नहीं बना रहा। अगर नहीं बना रहा तो आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप देखो बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हो जैसे 1 आवर 4 आवर, तो इसमें 2-4 कैंडल 5 कैंडल लग सकते हैं मार्केट को कंसोलिडेशन में जाने का, फिर वहाँ से एक ब्रेकडाउन या फिर जो भी है वहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप बनने का। तो उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज इसका कोई स्पेसिफिक थंब रूल नहीं है। बट इंट्राडे में अगर मैं 15 मिनट्स का या 5 मिनट्स का चार्ट देख रहा हूँ और उस पर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट टैप करके मुझे देखना है कि ये कंटिन्यूएशन मूव मतलब नया फेयर वैल्यू गैप उसी डायरेक्शन में बनाता है कि नहीं बनाता है, तो मैं 2 से 3 कैंडल का वेट करता हूँ। उसके बाद अगर नहीं करता देन मैं वेट करता हूँ कि मार्केट कोई रिवर्सल के साइन दिखाए, तो फिर मैं रिवर्सल ट्रेड प्लान करता हूँ। सिंपल है। तो इस तरह से आपको भी अपना एनालिसिस खुद से करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं एग्जांपल एक दिखाता हूँ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कंटिन्यूएशन का एग्जांपल दे दिया कि प्राइस ने कंटिन्यू किया, यहाँ पे एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया तो प्राइस और नीचे कंटिन्यू किया, राइट। अब यहाँ पे मैं रिवर्सल का एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप है, सिंपल। प्राइस ने इधर टैप किया, ये वापस से टैप किया, 2 बार प्राइस ने टैप किया, बट प्राइस देखो मोर देन 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स, 8 कैंडल्स भी आप ले लो, ये वाला कैंडल भी, तो 7-8 कैंडल से प्राइस नया फेयर वैल्यू गैप ऊपर की साइड में नहीं बना रहा है, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे ऊपर की साइड कोई भी नया फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल भी नहीं बना है। तो इसका क्या मतलब है कि इधर से आप एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। फिर सिंपल आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है। देखो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो गया, आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको उसका भी कंफर्मेशन मिल गया कि ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्स हो गया है। तो फिर हमारे रूल के हिसाब से प्राइस कहाँ जाना चाहिए? प्राइस टारगेट करना चाहिए नीचे की सारी लिक्विडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने ये सारी लिक्विडिटी टारगेट करके वो सब नीचे आया है कि नहीं आया। हमने सिंपली क्या एनालाइज किया कि ये जो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस इसमें टैप करके ऊपर नया फेयर वैल्यू गैप बना नहीं पा रहा है, इसीलिए हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टॉप पे रिवर्सल कैच किया है फ्रेंड्स, टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे सेल करके ये स्टॉप लॉस लगा कर भी आप ट्रेड करते तो आराम से 1:4 5 6 का ट्रेड, उससे भी ज़्यादा का ये ट्रेड है, ठीक है। ये 1 आवर का चार्ट है, तो क्या ही दिक्कत हो गया। आप ऑप्शन बाइंग पुट बाई करके छोड़ दो या फिर कोई ऑप्शन सेलिंग कर लो मंथली वाला, तो भी चलेगा ना फ्रेंड्स, तो भी आपको बढ़िया प्रॉफिट। देखो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट करने से काम है। अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन पता है देन आपको ट्रेडिंग आपकी बहुत बहुत ईजी हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, जिन जिनको लगता है कि मेरे पास ऐसे कोई 4-5 ऐसे सेटअप्स है, ठीक है, जिनके ऊपर मैं ट्रेड करके पैसे बनाता हूँ, उसके ऊपर ट्रेड करके मुझे प्रॉफिटेबल हूँ मैं, ठीक है, ऐसा जिनको लगता है वो बहुत ही गलत है। क्यों गलत है पता है? बिकॉज मेरा एज क्या है आपको पता है। मेरी चैनल का नाम मैंने ट्रेडिंग एज रखा है, बिकॉज मेरा एज क्या है आपको पता है। मेरा एज है कि मैं मार्केट का बायस, ठीक है, मैं अपना डेली बायस जिसे बोलते हैं एसएमसी में डेली बायस, मतलब प्राइस की डायरेक्शन, मैं अपना बायस बहुत अच्छे तरीके से पता कर लेता हूँ। इसी वजह से मेरे ट्रेड्स अच्छे होते हैं, मेरे ट्रेड्स बड़े होते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो
देन आपको पता होगा कल ही हमने निफ्टी में आराम से 200 पॉइंट्स का मूव कैच किया है, ठीक है। इंट्राडे में 200 पॉइंट का मूव आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो भी टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो लोगों को भी मैंने बोला था कि ये 23,180 का मिनिमम टारगेट हमको लेके चलना है, जब हमने 950 के ऊपर बाय किया था, 22,950 के ऊपर। बट फिर भी वो लोग 40, 50, 60 पॉइंट में तो वो निकल ही गए होंगे। क्यों? बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने एनालिसिस पे, अपने बायस पे, क्योंकि उन्होंने खुद से नहीं मेहनत की है। ओके, मैंने खुद से मेहनत की है, मुझे विश्वास है कि मार्केट ऐसा करेगा, और नहीं करेगा तो क्या होगा? ओके, 20-30 पॉइंट का एसएल लेके चला जाएगा, मुझे गलत प्रूव कर देगा, नो वरीज, मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो एज है वो मेरा बायस पता करने का तरीका है। ओके, मैं अपना डेली बायस कैसे बनाता हूँ, मैं अपना वीकली बायस कैसे बनाता हूँ, उसके ऊपर मैं पूरा वीक ट्रेड करता हूँ फ्रेंड्स, पूरा वीक उसी एक चीज़ को लेके। मेरा वीकली बायस अगर है कि मुझे बाइंग करना है, तो फिर मैं पूरा वीक सेल के ट्रेड नहीं देखता हूँ जब तक वो एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे प्राइस ना आ जाए कि जिसके नीचे कम्प्लीटली हम फिर रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसा एक लेवल में वीकली निकालता हूँ एवरी वीक कि जिसके ऊपर मैं सिर्फ बाइंग देखूंगा, जिसके नीचे मैं सेलिंग देखूंगा। अभी इसके ऊपर है प्राइस, तो प्राइस धड़ाम से इतना नीचे आया तो भी मैं इंटरेस्टेड सेलिंग में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बाइंग का ही मौका देखूंगा, बिकॉज मुझे सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। बिकॉज मेरा वीकली, मेरा डेली बायस सिर्फ मुझे बोल रहा है कि मुझे बाइंग करना है, प्राइस को पहले ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में आपको फेयर वैल्यू गैप्स बहुत ही हेल्प करेंगे। ये जो दोनों कंसेप्ट मैंने आज आपको सिखाया है, इसको इम्प्लीमेंट करके देखो, इसको पहले लिखो, 10 बार इसको पढ़ो, फिर चार्ट पे देखो और फिर उस पे ट्रेड करो। ट्रेड एक एक लॉट से करो, अगर समझ में आता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो, किसी को भी कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बता दो, मैं आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बहुत ही बढ़िया लाऊंगा। आगे ये सीरीज़ चालू रहेगी। जो भी सीखने में इंटरेस्टेड है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर इसमें कुछ भी नॉलेज मिलता है तो इसको लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।